नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर आपको बताते चले पीएम मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर संबोधित किया जाएगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं को बजट समझाया जाएगा। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर संबोधित किया जाएगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं को बजट समझाया जाएगा। पीएम मोदी बजट और आत्मनिर्भर भारत विषय पर सुबह 11 बजे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को बजट के बारे में भी समझाएंगे। आपको बताते चलें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री और सांसद राजधानी स्थित अंबेडकर भवन में पीएम मोदी का संबोधन सुनेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर संबोधित करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं को बजट समझाया जाएगा। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को समझाया जाएगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं को बजट भी समझाया जाएगा। पीएम मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को लेकर यह संबोधन होगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, आगरा दौरे पर रहेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती। जनसभा को संबोधित करेंगी मायावती। पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने इसकी जानकारी दी है। आगरा दौरे पर रहेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती। जनसभा को संबोधित करेंगी मायावती। पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने इसकी जानकारी दी है। तो आपको बताते चले इस वक्त की बड़ी खबर, जनसभा को संबोधित करेंगी मायावती। आगरा दौरे पर रहेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती। जनसभा को भी वो संबोधित करेंगी। पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने इसकी जानकारी दी। इस वक्त की बड़ी खबर, आगरा दौरे पर रहेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती। जनसभा को संबोधित करेंगी मायावती। पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने इसकी जानकारी दी। आगरा दौरे पर रहेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती। जनसभा को भी संबोधित करेंगी मायावती। आगरा दौरे पर रहेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, अपना दल ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। बछरावा सीट से लक्ष्मीकांत रावत को प्रत्याशी बनाया गया है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अपना दल ने प्रत्याशी का ऐलान किया है। लखनऊ से बड़ी खबर, बछरावा सीट से लक्ष्मीकांत रावत को अपना दल ने प्रत्याशी बनाया है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, बछरावा सीट से लक्ष्मीकांत रावत को प्रत्याशी बनाया गया है। अपना दल ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। लखनऊ से बड़ी खबर, बछरावा सीट से लक्ष्मीकांत रावत को बनाया गया है प्रत्याशी। तो अपना दल ने बछरावा सीट के प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अपना दल ने प्रत्याशी की घोषणा की। बछरावा सीट से लक्ष्मीकांत रावत को प्रत्याशी बनाया गया है। बछरावा सीट से लक्ष्मीकांत रावत को बनाया गया है प्रत्याशी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, बीजेपी ने 2 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। लखनऊ उत्तर से नीरज बोरा को टिकट दिया गया है। तो वहीं आपको बता दें, मलियाबाद से जया देवी को टिकट दिया गया है। लखनऊ से बड़ी खबर बता रहे हैं, 2 प्रत्याशियों का और ऐलान कर दिया गया है। मलियाबाद से जया देवी को टिकट मिला है।
लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। महिला आईएएस ने आईएएस पति पर आरोप लगाए, मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। पति के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया गया। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर महिला आईएएस ने अपने आईएएस पति पर आरोप लगाया है, मारपीट करने का आरोप लगाया गया। पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। लखनऊ से बड़ी खबर, महिला आईएएस ने आईएएस पति पर आरोप लगाया, मारपीट का आरोप लगाया है और पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। पति के खिलाफ दर्ज कराया गया मामला। महिला आईएएस ने आईएएस पति पर आरोप लगाए हैं, मारपीट के आरोप लगाए गए हैं। सहारनपुर से बड़ी खबर बता देते हैं आपको। गौ मांस तस्करों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। 7 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बताते चले 2.5 क्विंटल गौ मांस भी बरामद किया गया है। सहारनपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। 7 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया गया, 2.5 क्विंटल गौ मांस भी बरामद किया गया। गौ मांस तस्करों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सहारनपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गौ मांस तस्करों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 7 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। 2.5 क्विंटल गौ मांस भी बरामद किया गया है। खबर आगरा से है, जहां पुलिस कस्टडी में युवक की मौत का आरोप लगा है। वहीं युवक की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। बॉडी को ले जाने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंच हुई। इसी के साथ मृतक के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। परिजनों ने कहा कि पुलिस जबरन अंतिम संस्कार करवा रही है और यह पूरा मामला हरि पर्वत के नगला बुढ़ान सैयद इलाके का बताया जा रहा है। अगली खबर मैनपुरी से आपको बता देते हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल यादव मैनपुरी पहुंचे हैं। शिवपाल सिंह यादव ने बयान दिया और कहा कि करहल सीट से बीजेपी प्रत्याशी अखिलेश का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएंगे, रिकॉर्ड तोड़ वो हारेंगे। बजट को लेकर के कहा कि कुछ खास नहीं है जनता के लिए, इसमें कुछ भी नहीं है। अब तक जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, जनता के लिए कुछ भी नहीं किया, केवल पूंजीपतियों के लिए बजट है। 10 में से 0 नंबर दिए गए बजट को लेकर। अखिलेश यादव और अपनी जीत को लेकर कहा कि जसवंत नगर हमेशा आगे रहा है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट मिलने की ही बात कही। अखिलेश के नामांकन पर ना पहुंचने पर बात को टालते हुए नजर आए और कहा कि हमने आशीर्वाद दिया था, हमारे प्रस्तावक भी परिवार के नहीं थे। लोगों को इस समय पूरा का पूरा अहंकार है और अहंकार की हमेशा हार हुई है। अहंकार की हमेशा हार हुई है। हमने तो देखा है ना, बड़े बड़े सूरमा रहे हैं, जनता के सामने सब फेल हो जाते हैं। तो जनता ने अपनी मन बना लिया, उत्तर प्रदेश की जनता ने। जो देखिए लुटी पिटी है जनता, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, जब से लुटी है पिटी है। अच्छा, कोई काम नहीं इन्होंने कहीं पर भी बाधित हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2022 का आम बजट पेश किया। बजट में पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान का जिक्र किया गया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि एमएसपी पर किसानों से रिकॉर्ड खरीदारी की गई। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी से इनकम पर 30% टैक्स लिया जाएगा। The procurement of wheat in Rabi 21-22
and the estimated procurement of paddy in Kharif 21-22 will cover 1,208 lakh metric tons of wheat and paddy from 163 lakh farmers, and 2.37 lakh crores will be the direct payment of MSP value to their accounts. Chemical-free natural farming will be promoted throughout the country, with a focus on farmers' lands in 5-kilometer wide corridors along the river Ganga at the first stage. 2023 has been announced as the International Year of Millets. Support will be provided for post-harvest value addition, enhancing domestic consumption, and for branding millet products nationally and internationally. Drawing wisdom from our ancient texts, we continue on the path to progress. The proposals in this budget, while continuing with our declared policy of stable and predictable tax regime, intend to bring more reforms that will take ahead our vision to establish a trustworthy tax regime. This will further simplify the tax system, promote voluntary compliance by taxpayers, and reduce litigation. Introducing new updated return. India is growing at an accelerated pace, and people are undertaking multiple financial transactions. The Income Tax Department has established a robust framework of reporting of taxpayers' transactions. In this context, some taxpayers may realize that they have committed omissions or mistakes in correctly estimating their income for tax payment. To provide an opportunity to correct such errors, I am proposing a new provision permitting taxpayers to file an updated return on payment of additional tax. This updated return can be filed within 2 years from the end of the relevant assessment year. At present, the central government contributes 14% of the salary of its employee to the National Pension System, NPS, Tier 1. This is allowed as a deduction in computing the income of the employee. However, such deduction is allowed only to the extent of 10% of the salary in case of employees of the state governments. To provide equal treatment to both central and state government employees, I propose to increase the tax deduction limit from 10% to 14% on employers' contribution to the MPS account of state government employees as well. This would help in enhancing the social security benefits of the state government employees and bring them at par with central government employees. Scheme for taxation of virtual digital assets. There has been a phenomenal increase in transaction in virtual digital assets. The magnitude and frequency of these transactions have made it imperative to provide for a specific tax regime. Accordingly, for the taxation of virtual digital assets, I propose to provide that any income from transfer of any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30%, 30%. No deduction in respect of any expenditure or allowance shall be allowed while computing such income except cost of acquisition. Further, loss from transfer of virtual digital asset. अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं कि आखिरकार आम बजट में क्या कुछ इस बार खास रहा है। बजट में 25 साल का ब्लूप्रिंट है। बजट की कुछ बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। 60 लाख लोगों को नौकरियां, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाएगा, LIC का IPO जल्द आएगा, एक साल में 25,000 किलोमीटर हाईवे बनाया जाएगा, 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भी बनाए जाएंगे। MSP पर किसानों से रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी। तो बजट की कुछ खास बातें, 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेनें आएंगी, 5 नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा,
130 लाख एमएसएमई को अतिरिक्त कर्ज दिया जाएगा। 750 नए ई लैब्स भी बनेंगे। गांव और शहरों में 80 लाख नए मकान बनाए जाएंगे। बजट की कुछ खास बातें और बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ाया जाएगा। बैटरी अदला बदली पॉलिसी भी बनेगी। दिव्यांग के माता पिता को टैक्स में छूट दी जाएगी। कर्मचारियों की पेंशन में टैक्स की छूट। एमपीएस में 14% केंद्र और राज्य का योगदान। क्रिप्टो करेंसी से इनकम पर 30% टैक्स। क्रिप्टो करेंसी पर 1% टीडीएस भी कटेगा। तो बजट में 25 साल का ब्लूप्रिंट है। बजट की कुछ खास बातें आपको हम बता रहे थे। देश का आम बजट पेश हो चुका है। हर क्षेत्र के लोगों को इस बजट से उम्मीदें थी। हर वर्ग से लोग इस बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो वहीं राजनीतिक गलियारे में भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस बजट पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि यह बजट निराशाजनक है और क्या कुछ उन्होंने कहा आपको सुना देते हैं। देखिए, आज का बजट पूंजीपतियों को ध्यान में रख के बनाया गया बजट है। इस बजट में महिलाओं के लिए कुछ नहीं है। इस बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं है। और जब आज देश को ये पेपरलेस बजट कहते हैं, सारी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, वैक्सीनेशन तक ऑनलाइन हो रहा है, उसके बाद भी इनके पास आईटी एडवाइजर तक की एक पोस्ट नहीं है। हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश को देखते हुए भी इस बजट को अगर देखें तो ये एक तरीके से फ्लॉप बजट है। मुझे तो लगता है कि योगी जी को सबक सिखाने के लिए बनाया गया बजट है। यूपी चुनाव में प्रचार के लिए मंगलवार को मेरठ पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां एक तरफ सरकार की योजनाओं और कामों को गिनवाया तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पर तंज कसा। क्या कुछ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा आपको सुना देते हैं। 40 मिनट में दिल्ली। भाइयों बहनों, 30,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं मुझ पर, 30,000 करोड़। और यही नहीं, मेरठ से प्रयागराज के लिए आप गंगा मैया में, गंगा मैया तो मेरठ से ही जाती है, लेकिन गंगा और यमुना मैया की संगम स्थल है प्रयागराज, एक प्रमुख धाम है। इच्छा हुई सुबह 6 बजे निकले, 12 बजे, मात्र 6 घंटे में प्रयागराज पहुंच जाएंगे। प्रयागराज में संगम में स्नान किया। आज मौनी अमावस्या भी है और स्नान का याद भी मैं आपको दिला दे रहा हूं। सुबह 6 बजे गए, 12 बजे संगम में स्नान, फिर वहां से 2 बजे चले, रात्रि को 8 बजे अपने घर में। भाइयों बहनों, यह है विकास। पहले पैसा कहां जाता था? पहले पैसा समाजवादी पार्टी के इत्र वाले मित्र के घर में चला जाता था। इत्र वाले मित्र को देखा था ना? इत्र वाला मित्र गरीबों का पैसा, विकास का पैसा, इस पैसे को वहां नहीं लगने देता था, इकट्ठा करता था और आरसीसी की दीवार में कैद करता था। जब मां लक्ष्मी का उस पे श्राप लगा तो फिर हम लोगों को भी आदेश हुआ कि कहां बुलडोजर है। तो भाइयों बहनों, आपने देखा होगा वो आरसीसी की इतनी मोटी मोटी दीवारें थी और बुलडोजर जब उस पे चला, नोट की ढेर की गड्डियां पहाड़ बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे थे। ये गरीब का पैसा था, विकास का पैसा था। पहले कोई मुख्यमंत्री बनता था, अपना बंगला बनाता था। आपने देखा होगा ना, सपा बसपा की सरकार में कोई मुख्यमंत्री बना, अपना बंगला बनाता था, अपने लिए सुविधाएं खरीद करता था। बीजेपी की सरकार बनी, हम लोगों ने कहा कि नहीं भाई, गरीबों का मकान बनाओ। 43 लाख गरीबों को एक आवास दे चुके हैं हम लोग। तो 43 लाख गरीबों को, 2,61,00,000 गरीबों के घर में शौचालय दे दिए हैं। और सपा बसपा के लोग तो अंधेरे में रहने के आदी हैं, वो बिजली भी नहीं देते होंगे। क्या आपके यहां उनके समय में बिजली मिलती थी?
सपा बसपा का मतलब अंधेरा। और क्या हमने विकास, बिजली तो सबको दी, अब तो बिजली मिल रही है ना, तो बिजली सबको हम लोगों ने दी। ये डबल इंजन की सरकार है, जहां बिजली नहीं भी लगी थी वहां बिजली लगा दी गई, और फिर भी कोई बचाव होगा हमने उसको भी मना नहीं किया। सब जगह हम बिजली देंगे, एक एक घर तक पहुंचाएंगे, किसी को पैसा नहीं देना पड़ेगा, और फ्री में कनेक्शन भी देने जा रहे हैं। यह है सरकार। तो क्या हमने विकास में कोई भेदभाव किया क्या, कि नहीं ये ब्राह्मण है इसको दे देंगे, ये जाट है इसको नहीं देंगे? ऐसा तो नहीं हुआ ना। हमने तो कहा भाई सबका साथ सबका विकास का, न जाति को देखा, न चेहरे को देखा, न हिंदू देखा, न मुसलमान देखा, विकास सबका। लेकिन तुष्टीकरण नहीं होगा भाई। कावड़ यात्रा कोई रोकेगा तो फिर कायदे से उसका इलाज भी करेंगे। कावड़ यात्रा आपकी हो रही ना, अब पहली सरकारें रोक लगा देती थी। भाइयों बहनों, कैसी सरकार चाहिए? कावड़ यात्रा प्रारंभ करने वाली सरकार चाहिए या कावड़ यात्रा रोकने वाली? और इसीलिए भाइयों बहनों, मैं आपके बीच में आया हूं आपसे कहने के लिए, आप में से एक कोरोना कालखंड है, कोरोना में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन लगाई है? अभिनंदन आपका। जिन्होंने वैक्सीन ले ली है बहुत अच्छा किया, दोनों डोज लगाइए। जिन्होंने अभी नहीं ली उनको समझाइए ये कोरोना महामारी, इससे बचाव का एक ही उपाय है और वह है वैक्सीन। वैक्सीन की डोज लगाइए। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करिए कि दुनिया की सबसे प्रभावी वैक्सीन मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत ने बनाई है। बदायूं में समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा। बिलसी विधानसभा 114 में जिला उपाध्यक्ष और कद्दावर सपा नेता उदयवीर शाख ने सैकड़ों समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। सपा नेता उदयवीर शाख ने मीडिया से रूबरू होकर सपा समर्थित महान दल प्रत्याशी पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी में उन्हें सम्मान न मिल पाने से आहत होकर उन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया। उनका कहना है कि क्षेत्रीय प्रत्याशी को जिताने के लिए पुरजोर प्रयास करेंगे। आपको बता दें 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा द्वारा बिलसी से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया था, जिसमें वो और उनके समर्थक काफी आहत हुए थे। लेकिन आज सभी हदें पार होने के कारण उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। एक ही आज मैं अपने जो मेरी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे पूरी विधानसभा क्षेत्र में, मैंने उनको फ़ोन किया और वो आए हैं अपनी सुझाव देने, क्योंकि चुनाव का समय आ गया और हम समाजवादी कार्यकर्ता होने के नाते आज तक जो समाजवादी के प्रत्याशी हैं चंद्र प्रकाश जी, उन्होंने ना तो हमसे संपर्क किया है और ना ही कोई सूचना, और मेरे सुनने में आया है कि मुझे एक ठेकेदार के रूप में देखते हैं कि एक हमारे समाज के नेता बहुत बड़े ठेकेदार हैं। उनको लखनऊ में कांग्रेस मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस के स्टार प्रचारक और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर केमिकल फेंकने की घटना से हड़कंप मच गया। आरोपी युवक को कांग्रेसियों ने दबोच लिया, पिटाई करके पुलिस के हवाले भी कर दिया। यूपी चुनाव करीब है, ऐसे में तमाम पार्टियां प्रचार में लगी हुई हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2 फरवरी को 11 बजे उत्तर प्रदेश के 403 ब्लॉकों को बड़ी स्क्रीन टीवी लगा करके गरीब पीड़ित परिवारों को संबोधित किया जाएगा। कोविड-19 की महामारी को देखते हुए अब तमाम राजनीतिक पार्टियां वर्चुअली प्रचार भी कर रही हैं।
2022 विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर के आज डीएम एसपी ने कहा कि इस बार जिले की 8 विधानसभाओं में किस तरीके से मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जाए, उसके लिए प्रशासन और सामाजिक संगठन सहित प्रेस मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए कैंपिंग की जाएगी। इस कैंपेनिंग के तहत शहरी क्षेत्रों से लेकर गांव क्षेत्र के मतदाता को किस तरीके से मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूक किया जाए, इसके लिए डीएम द्वारा सीडीओ के साथ मिलकर रणनीति बनाई गई। इस रणनीति के तहत सामाजिक संगठन सहित समाज के खिलाड़ी और युवा प्रतिभा व्यक्तियों द्वारा अन्य माध्यमों से प्रसार करके अब की बार मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जाएगा। पुलिस को बुलाया गया क्या पूरा मामला जो है यहाँ कार्य में, सरकारी कार्य में बाधा डाला और लोगों को जो है हमारे ऊपर उसने अचानक अटैक भी किया, इसलिए पुलिस को बुलाया गया है और उसके खिलाफ तहरीर दी जा रही है। सर, कौन लोग जिन्होंने अटैक किया है आपके ऊपर, जिन्होंने कार्य में बाधा डाली? एक को तो मैं जानता हूँ, लोकेश गुर्जर। लोकेश गुर्जर तो बुलंदशहर का ही है। आपके द्वारा क्या कार्रवाई की? अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।